आगरा के पति पत्नी और बेटे का हाथ पैर बांधकर जिंदा जला देने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस का दावा है कि 3 लाख की उधारी नहीं चुकाने पर 3 लोगों को मार दिया गया था। आपको बता दें कि आगरा के फाउंड्री नगर के नगला किशनलाल में सोमवार की सुबह घर में पति पत्नी और बेटे के जले हुए शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। गला घोंटकर हत्या के बाद तीनों के शवों को आग लगाई गई थी। तीनों के हाथ पैर और मुंह पर टेप लगा हुआ था। मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई गई थी। एक तरफ मोहल्ले वाले जहां इसे लूट के दौरान हत्या बता रहे थे, वहीं पुलिस इसे रंजिश के नज़रिए से देख रही थी। घटना की जानकारी सुबह करीब 6 बजे हुई। सुबह मोहल्ले का कोई ग्राहक दूध लेने आया तो दुकान बंद थी। उसने आवाज़ लगाई, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी तो ग्राहक लौटने लगा। सामने ही एक घर में रामवीर का भाई भूरी सिंह रहता है। उसकी पत्नी सुमन बाहर खड़ी थी। ग्राहक ने सुमन से पूछा कि दुकान बंद क्यों है। सुमन ने यह देखने के लिए घर के अंदर दाखिल की। दोनों कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। उसने देखा कि रसोई के दरवाजे की बाहर से कुंडी बंद है। दरवाजे के नीचे से धुआं बाहर आ रहा था। उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर तीनों के सब पड़े हुए थे। आग सुलग रही थी। यह देख वह चीखते हुए बाहर भागने लगी। शोर सुनकर बस्ती वाले जमा हो गए। तीनों ने दम तोड़ दिया था। कई थानों का फोर्स बुला लिया गया। पीएसी बुलाकर चारों तरफ लगा दी गई जिससे कोई हंगामा ना कर सके। लेकिन पुलिस ने खुलासा करते हुए इसमें आज एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? सुभाष कुमार। पिताजी का नाम? बीरबल सिंह। कहाँ पर रहते हो? नगला किशनलाल टीडीवी। क्या बात हुई थी? क्या घटना थी? बात क्या थी, 8-9 महीने पहले पैसा दिया था। कितना? हाँ, 3 लाख रुपए। तुमने? हाँ। किससे क्या मतलब, इन्होंने मांगे थे ज़मीन छुड़ाने के लिए पैसा। अच्छा। तो दे दिया था, वहाँ से आया था। तो इन्होंने जब बोल रहे थे कि फौजी से पैसा आएगा तो दे देंगे हम लोग। तो 1 महीने के लिए इन्होंने मांगा था। काफ़ी टाइम हो गया, देने से मना कर रहे थे और ना ही बोल रहे थे कि फौजी दे देगा। पता नहीं फौजी कब देगा। मेरा भी केस फौजी पे ही था उस समय पहले भी। तो ऐसे ही करके फिर देने की हानि कर रहे थे, फिर कर दिया। क्या किया? कैसे किया? कैसे क्या, पहले उसके पिताजी को मारा, उसके बाद लड़के को मारा। नहीं, पिताजी को कैसे, कहाँ मारा, पूरा बताओ। हाँ, उसको घर पे ले जाके ख़त्म कर दिया पिताजी को। फिर उसके बाद हाँ, अपने खुद के घर पे। और कौन कौन था? एक दोस्त था, छोटे भाई का वकील, और गजेंद्र कुमार। दोबारा से बताओ कौन कौन था? एक वकील नाम का लड़का था और एक मेरा भाई था गजेंद्र कुमार, और एक मैं था। पहले पिताजी को बुलाया। कहाँ पर? अपने घर? अपने घर पे बुलाया। तो उस दिन मतलब मैंने पैसे मांगे भी थे उनसे, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके पिताजी को बुलाया घर पे, अपने घर। फिर उसे वहीं पे मार दिया। फिर उसके बाद उसका लड़का अपने आप ही आ गया घर पे। तो उसने देख लिया था डेड बॉडी को। तो डेड बॉडी देख लिया तो फिर उसे भी मार दिया। उसके लड़के को? हाँ, उसके लड़के को मार दिया। फिर तो उसे भी गला घोंट के मार दिया। पिताजी को भी ऐसे ही मार दिया। फिर क्या किया? फिर क्या, दोनों को डेड बॉडी को उठा के जिन दोनों लोगों ने उसके घर में डाला है। फिर आवाज़ सुन के उसकी माँ भी जग गई थी, तो फिर उसे भी मार दिया। उसे मारने के बाद फिर जला दिया। कैसे जलाया था? मिट्टी का तेल था, केरोसिन वगैरह उसको डाल के जला दिया। देखिए, थाना इत्मादौला में मॉर्निंग में एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम दिया गया था। मौके पे सभी वरिष्ठ अधिकारी सब लोग पहुंचे थे। उसी के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में 5 टीमें लगा के इस तिहरे हत्याकांड को खोलने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें एसओजी की टीम और थाने की टीम मौजूद थी। उसी के क्रम में दिन भर सीडीआर एनालिसिस और सारे सीसीटीवी एनालिसिस उसमें से किया गया। कुछ लोगों का नाम इसमें सामने आया था। उसी के क्रम में एसओजी टीम और थाने की टीम को एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पे ये पता चला कि इस तिहरे हत्याकांड में जो शामिल कुछ व्यक्ति है वो 80 फुटा रोड की तरफ से कहीं जा रहे हैं। उसी को पुलिस ने पीछा किया, रोकने की कोशिश की। उनको आवाज भी दी गई। उन्होंने रोकी नहीं गाड़ी। जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 लोग उनमें से घायल हुए हैं और पुलिस की तरफ से कांस्टेबल अनूप भी घायल हुए हैं। घटना की क्या वजह रही? कुछ मालूम? देखिए, अभी ज्यादा चीजें इसमें इन्वेस्टिगेशन में फर्दर इसमें मालूम पड़ेगी कल,
पर जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन मिली है उसमें से ये है कि इनका 3 लाख रुपए का कुछ एक विवाद था, जिसने जो 2 लोग अभी पकड़े गए उनमें से एक ने अपोजिट पार्टी जो बबलू है जिनकी हत्या उनके परिवार की हुई थी उनको दे के रखे थे। कुछ इनका आपसी इसी लेन देन का विवाद था, उसी के क्रम में हत्या हुई है और साथ ही में कुछ पैसे भी लूटने की घटना हुई है। साथ ही में आज इसमें से एक पिस्टल, एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल और एक बैग बरामद हुआ है।